दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में चंदन से एक दवा बनी है। तो जो काम जितना चंदन करता है उससे भी अधिक काम ये दवा उससे बनी हुई करती है। चंदन आपको कहीं भी प्योर नहीं मिलेगा। एक 6 इंच का टुकड़ा भी प्योर नहीं मिलता। हम तरस गए, पैसे भी बहुत बर्बाद किए। एक दिन खुशबू आती है, पता नहीं वो लोग किस चीज़ में रखते हैं, तो एक दिन तो खुशबू आती है, उसके बाद ये भी पता नहीं चलता कि वो लकड़ी किस काम की है। इतनी बेईमानी होने लग गई है। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में जो चंदन से दवा बनी है उसमें एक ही बार जो खर्च लगना था लग गया, हर बार नहीं लगता। क्योंकि होम्योपैथिक दवा बनने का जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा है। इस दवा का नाम है ओलियम सेंटल। चंदन को लैटिन में ओलियम सेंटल कहा गया है। देखिए ये दवा, इसका जो मदर टिंचर है बहुत महंगा है। SBL जैसी कंपनी जो इंडिया की है, इसका मदर टिंचर मेरा जहाँ तक ख्याल है 30 ml 3,500 रुपये से कम का नहीं है। बाकी उसका कार्य भी ऐसा है कि जिसको जो प्रॉब्लम हो गई है उसे खरीदना ही पड़ेगा। नहीं खरीदता है तो कैथेटर लगाना पड़ेगा, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इतनी ये कारगर दवा है ओलियम सेंटल। ओलियम सेंटल मदर टिंचर में बहुत बढ़िया काम करता है जो पेशाब से संबंधित रोग हैं। बाकी आप इसको 3x या 30 पोटेंसी में लें तो कोई महंगा नहीं है। लेकिन पेशाब के जो रोग हैं उनको जितना जल्दी आराम इसका मदर टिंचर देता है, पोटेंसी नहीं देती। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसकी जो मुख्य क्रिया है वो पेशाब की करने की जो नलिका है, जो 6 इंच या 5 इंच जो भी है, उसके ऊपर इसकी क्रिया होती है। पेट वेट से कोई लेना देना नहीं, हाथ पांव से कोई लेना देना नहीं। पेशाब की जो बीमारी होती है तो थोड़ा समझिए आप, जो आगे का पार्ट होता है जिसे हिंदी में शिश्न कहते हैं, अपने देसी भाषा में सुपारी कहते हैं, जिसके आगे छेद रहता है और वहाँ से पेशाब बाहर आता है। कई लोग मुंडी भी कहते हैं, कई सुपारी भी कहते हैं। जहाँ जहाँ की जो भाषा है वो अपने नाम से पुकारते हैं। तो जहाँ से छिद्र चालू होता है आगे की मुंडी से,
तो पूरी नली आ गई जिसके ऊपर इस दवा का काम है। शिश्न के छिद्र में लाली, जो छेद होता है, उसको थोड़ा अंगूठा अंगुली से जरा सा यूं करके देखेंगे आप खुद देख सकते हैं। मैं ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो नहीं होने वाली है, नहीं, मेरे को सब तरह का अनुभव है, आदमी खुद देख सकता है। अब वो एक बात अलग है, कोई का पेट बहुत आगे आ गया हो तो वो नहीं देख पाएगा। तो यूं देखते ही अंदर बिल्कुल रेड लाली दिखती है। देखो ये महंगी दवाई है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। लाली दिखती है और वहाँ सदैव, यानी कि हर समय आग से जल जाने जैसी जलन होती है। किस जगह पर? जो मुंडी का छिद्र है उसके अंदर लाल होता है और जल जाने जैसी जलन उसके अंदर हर समय होती है। पेशाब की धार पतली व धीरे धीरे निकलती है और ऐसा महसूस होता है मानो कोई चीज मूत्र नली में दबाव डाल रही हो। रोगी को यूं फील होता है कि जैसे इस नली के अंदर कोई दबाव जैसी कोई चीज डाल रही हो। खड़े होने पर पीड़ा और बढ़ जाती है तथा मसाने के पास एक तरह का दर्द बने रहना, ये इसके खास लक्षण हैं। ये लक्षण कई कारणों से होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि गुर्दे की वजह से ही होते हैं, कई कारणों से होते हैं। सुजाक रोग होता है, उसकी वजह से भी होता है। कष्ट साध्य सुजाक रोग के अंदर कष्ट साध्य लिंग का कड़ापन, अगर लिंग में कड़ापन आता तो बड़ी तकलीफ होती है। लिंग की जो चमड़ी है ऊपर की झिल्ली वो फूल जाती है। सुजाक का मवाद पीला गाढ़ा और पीप जैसा पेरिनियन के मध्य में दर्द, सुजाक की गलित दशा में अधिक मात्रा में पीले रंग का स्राव निकलना आदि इस औषधि के लक्षण हैं। अब बताओ कितनी टिपिकल और तकलीफ दे बीमारी के अंदर ओलियम सेंट्रल यानी कि चंदन से बनी हुई दवा काम करती है। रोग में कष्ट बढ़ने पर, बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ने पर, इसका जो मदर टिंचर है ये कॉस्टली है, ध्यान रखें। 10 से 12 बूंद, इससे अधिक ना लें। 10 बूंद ले लें, 12 बूंद ले लें। ये लेकर के आधे कप पानी में 4, 5, 6 दफ़े फैलाएं और अगर प्योर आपके पास इसका तेल हो चंदन का तो 8-10 बूंद, वो भी कोई पतासे पे डाल के खिला सकते हैं।
और इसके अलावा अब मान लीजिए इतने पैसे नहीं हो कोई के पास से, तो इसका 3x विचूर्ण यानी कि 3x पाउडर आता है, वो इतना महंगा नहीं होता। तो उस पाउडर को 3x पाउडर को एक बड़ा पतासा लेकर के उसमें अंगूठे से खड्डा करके उस पाउडर को उसमें भर के और रोगी को खिला दें। पतासा नहीं हो तो दानेदार चीनी में पाउडर मिला दें और रोगी को खिला दें, लेकिन दिन में 3-4 दफ़े। इसको आप समझ गए होंगे। ऐसा करने से रोगी को आराम मिलेगा। अब ये तकलीफ क्यों होती है? एक तो सुजाग की वजह से ही होती है अधिकतर, गुर्दे की वजह से नहीं इतनी, या चोट चपेट जो नली है उस पर लग जाती है, या कई कारण होते हैं। कई आदमी, अब एक प्रसंग आ गया, देखो क्या करें, हमें बताना होता है और एक तरह की नसीहत भी है। हमारे एक मित्र जो अभी 1-1.5 साल पहले स्वर्गवासी हो गए, वो मुझसे 3-4 साल बड़े थे। तो वो यहाँ के बहुत ऊंचे मैकेनिक थे। पहले उनके वो खरात की मशीन लग रही थी, हर चीज़ में, मशीनरी में और में, सुनारी के काम में और में बड़े अच्छे मैकेनिक थे। तो यहाँ बात है ये करीब आज से 30-40 साल पहले की। अब ये दवाई का प्रसंग आ गया तो इस पे बोलना ज़रूरी हो गया। तो एक गांव के लड़के ने क्या किया, उसके हाथ में कोई ट्रैक्टर का या कोई चीज़ का बॉल बेरिंग, जो स्टील का बना होता है बॉल बेरिंग, वो उसके हाथ लग गया। तो उसने एकांत में जाके अपने लिंग के अंदर बॉल बेरिंग डाला और उससे हस्त मैथुन करने लगा। युवा था, जवान था, टाइम लगना ही लगना, घंटा, आधी घंटा या 20 मिनट, और वो परम सुख की प्राप्ति तक उससे हिला के लिंग की नली के ऊपर नीचे फुल स्पीड पे जब वो संरखलित हुआ, उसके बाद वो बॉल बेरिंग है जहाँ से लिंग चालू होता है वो वहाँ रह गया, और आगे से जो मुंडी थी शिश्न, वो फूल के यूं हो गई। तो उस वक़्त तो उसे आनंद की अनुभूति हो रही थी, इसलिए उसने गौर नहीं किया और उस परमा आनंद को छोड़ नहीं सका, और क्या होगा इसका नतीजा उसने समझा नहीं। अब वो उसे निकालने की कोशिश करे, अब वो बॉल बेरिंग निकले नहीं, आगे और जोर लगावे तो आगे और सूज गया। तो जब उसने 20-30 मिनट तक कोशिश कर ली, कामयाब नहीं हुआ,
तो पेशाब की हाजत हुई तो अब पेशाब आए नहीं, और जलन, तड़फन और दर्द, तो फिर क्या करे। भाई बंधुओं को कहना पड़ा कि अब मेरी ये पोजीशन हो गई है, तो उसको तुरंत जीप में या ट्रैक्टर ट्रॉली में उसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। तो हॉस्पिटल के अंदर एक कंपाउंडर, वो उनको स्वर्गवासी हुए 8-10 साल हो गए, वो ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज थे। अब वक्त बदल गया, आजकल पता ही नहीं लगता है कि कहाँ तो ये कंपाउंडर है, कहाँ कौन है। उस वक़्त उनके अंडर में रहता था, तो वहाँ उसको वो लेके आए थिएटर के अंदर। तो मेरे उनके बहुत प्रेम था, तो मैं घंटा 1.5 घंटा उनके पास गपशप के लिए चला जाता था। तो उसी वक्त उसको लेके आए कि डॉक्टर साहब को बुलाओ और ये बात हो गई है, इसके ये बेरिंग फंस गया है, निकालना है। अब कंपाउंडर ने देखा, देख के डॉक्टर को फ़ोन किया। कंपाउंडर ने मेरे को कहा, गोपाल जी ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई, लड़का तड़फ रहा है, पेशाब की वजह से नहीं आ रहा पेशाब, आगे से सूज गया। हमारे थिएटर के अंदर इस बॉल बेरिंग को किस तरह काटें, निकालें, शायद साधन नहीं है। डॉक्टर भी आ गया और डॉक्टर भी घबरा गया, क्या करें। तो कंपाउंडर साहब ने कहा कि एक काम अगर आप कर सकते हो तो उनका बोलो, अगर इसकी तकलीफ़ ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, कि इसको कोई ऐसा आदमी हो जो बिना तकलीफ़ इसको पहुँचे इस बॉल बेरिंग को काट दे। बॉल बेरिंग होता है स्टील का बना हुआ। तो मैंने कहा एक व्यक्ति है, वो मेरा दोस्त है, उसके अलावा इस शहर के अंदर कोई नहीं, तो जल्दी लेके आओ। तो मैं उस वक़्त राजदूत मोटरसाइकिल में गया। मैंने कहा, मनोहर जी नाम था, भारद्वाज। कह रहे गोपालिया कैसे आया? वो मेरे को ऐसे ही कहते थे। मैंने कहा मनोहर जी तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ? मैंने कहा कोई औजार पाती ले लो, इस तरह की बात है। क्या इस तरह की बात? कहाँ? तो मैं औजार पाती ले लेता हूँ, ठीक। तो उन्होंने अपने खैरात की दुकान से औजार वगैरह एक आध जो भी लेना था ले करके हम 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए। वो लड़का चिल्ला रहा, मर गया मर गया मर गया। तो उनके पास से इतनी सीख आ रही और उसके ऊपर पत्ती नहीं लगी थी लोहे काटने की, एक तार लगा था कि देखो हाउला मत करो, मैं इस बच्चे को दर्द से ठीक कर दूंगा, बस मेरे को काम करने दो, थोड़ा 20-30 मिनट लगेंगे, आप इधर पकड़ लो, आप इधर पकड़ लो। मैं भी खड़ा देखता रहा। उस तार से बॉल बेरिंग को कोई 20 या 25 मिनट लगे। वो बॉल बेरिंग एक साइड से कट गया। एक साइड से कट गया तो जेब से एक ऐसी मशीन निकाली, उसको फंसा के और मशीन को यूं किया तो चौड़ा हो गया।
थोड़ा होते ही वो निकल गया। निकलते ही उसको बच्चे को पेशाब हुआ, बाप रे बाप, 6 फुट ऊपर तक पेशाब, इतना प्रेशर से। अरे मेरे को पेशाब हो गया, मैं बच गया, मेरा दर्द कम हो गया, मैं बच गया। तो उसके परिवार वालों ने मुझसे एक तरफ लेके कहा कि इन्होंने हमारे बच्चे को बचाया है, इनकी जो भी, मैंने कहा ऐसा है, ये आपको कुछ दे देगा, बाकी लेगा नहीं। आप लोग अपने बालक को लेके चले जाओ, कुछ नहीं लेगा। तो हम वहाँ से लौट आए। तो अभी बात चल रही थी ओलियम सेंटल की, इसको कैसे भूल जाएंगे हैं, वीडियो दे रहा हूँ मैं। लेकिन ये प्रसंग कहने से कई लोग जो गलत चीज़ों के इस्तेमाल से हस्त मैथुन करते हैं संभल जाएंगे, कपट्ठे कहीं मर गए तो। हाँ, तो ये जो नली है, इसके ऊपर चोट लगनी या कोई इस तरह के चीज़ से हस्तमैथुन करने से उसके अंदर सूजन और जलन ये हो जाती है। तो ओलियम सेंटल का मदर टिंचर देने से वो जलन समाप्त हो जाती है, कष्ट दूर हो जाता है। और मदर टिंचर न मिले टाइम पे असली चंदन का तेल मिले तो उसके 10-10, 8-8 बूंद हैं मिश्री में, चीनी में, कैसे भी डाल करके 2-3 दफ़ा पिलाने से इस तरह की भयंकर जो जलन होती है, भयंकर आग लगने जैसी, वो शांत हो जाती है। भगवान न करे किसी को इस तरह की तकलीफ़ हो। बाकी ये दवा ओलियम सेंटल इसी काम के लिए है। और इसका मदर टिंचर चंदन से ही बना है, तो वो कॉस्टली तो होगा ही। अब होगा जो होगा, किसी भी वजह से अगर नली के अंदर इस तरह की जलन और आगे छिद्र में ललाई हो तो ओलियम सेंटल का 3x या इसका मदर टिंचर खिलाने से 5-10 दिन ये तकलीफ से रोगी को छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, मैं क्या करूं, प्रसंग आ गया इसलिए कहना पड़ा मेरे को। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, आई एम सॉरी।